जितने भी नाराज अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सारे के सारे मलबा गिराते हैं बैरिस्टर सैफ पर। वो ये कहते हैं कि ये आदमी हमें काबिल कबूल नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। वो इस आदमी को कंप्रोमाइज्ड आदमी समझते हैं या नुमाइंदा समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट का, और उन्हें लगता है कि ये हमारे बीच में रखा गया है। मैं आपको कई मरतबा कह चुका हूं कि बैरिस्टर सैफ जो है वो अली अमीन गंडापुर के लिए ऐसे ही है जैसे शहबाज शरीफ के लिए मोहसिन नकवी है। यानी मोहसिन नकवी वो सारे काम कर सकता है जो शहबाज शरीफ नहीं कर सकता। यानी मोहसिन नकवी जाके डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलाया, हाथ मिलाकर आ गया, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं कर पाया। इसी तरह बैरिस्टर सैफ जो है जब दिल करता है अडियाला चला जाता है, जब दिल करता है किसी को मिल लेता है, मामलात कर लेता है। लेकिन बैरिस्टर सैफ जो है उसका जो चीफ है या जो उसका सरबराह है अली अमीन गंडापुर, वो अडियाला जाके इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर पाता। तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ किस्म की सीटें हैं, ये सिर्फ नशिस्तों पर बिठाए गए हैं, निज़ाम चलवाए जा रहे हैं मोहसिन नकवियों से और बैरिस्टर सैफों से, और निज़ाम यही लोग चला रहे हैं, और इन्हीं के खिलाफ तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान हैं। नाज़रीन, हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट दोस्त हैं अली ज़ई, और ये वीलॉग्स करते हैं, बड़ा खुलकर बोलते हैं, दबंग आदमी हैं। उनका ये कहना है कि मेरे घर पर पुलिस नफरी लेकर छापे मार रही है। इनके भाई को भी कत्ल किया था कुछ अर्सा पहले, इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत हरकत हुई थी, और अब उनके घर पर पुलिस की नफरी लगातार छापे मार रही है। मैं ना दहशत गर्द हूँ ना कातिल हूँ, अलबत्ता मेरे भाई को 2 महीने पहले कत्ल किया गया है। इस वक्त मेरे घर पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। अली अमीन गंडापुर, फैसल अमीन साहब, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। ये अली ज़ई ने सवाल उठाया है। अब इसका जवाब क्या है किसी के पास? सबको आइडिया है कि कितनी का हुकूमत है अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा में, और कितनी बात उनकी सुनी जाती है, ये तो सब जानते हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो कहती है वो इस तरीके से मामले को आगे लेकर चले जाते हैं, और उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। अदील हबीब साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, सियासत.pk को रन करते हैं। उन्होंने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया, और ये मैं बहुत सारे और लोगों से सुन भी चुका हूं, पहले आपको बता भी चुका हूं कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस इदारे हैं या एजेंसियां हैं, स्पेशली जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो एजेंसियां उनके साथ काम करती हैं, ISI या मिलिट्री इंटेलिजेंस या दीगर, वो नॉर्मली ये देखते हैं कि आर्मी चीफ को कोई गाली ना दे, कोई बुरा भला ना कहे, कोई इदारे के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा वगैरह ना हो, तो इस मामले में वो आ जाते हैं कि यार ये ना करें आप। लेकिन अब यही इदारे मरियम नवाज के लिए भी काम करना शुरू हो गए हैं। आदिल हबीब साहब बताते हैं कि पहले सिर्फ आर्मी चीफ को पाकिस्तान में मुकद्दस गाय तस्वर किया जाता था, अब मरियम नवाज की भी तौहीन करने पर एजेंसियां पिछले चंद दिनों से लोगों के घरों पर छापे मार रही हैं। आकर कहते हैं कि अपने लड़के का मुंह बंद कराओ, मरियम के खिलाफ बहुत बोलता है। मेरा आर्मी चीफ से सवाल है कि क्या ये सब आपकी ईमा पर किया जा रहा है? क्या अब मरियम को भी आप वाला दर्जा हासिल हो गया है, या आपके दर्जे में उसको हिस्सा मिल गया है? लेकिन ये जो हमारे दोस्त हैं ना, सहाफ़ी ज़ईम लगारी साहब, उन्हें जब गिरफ्तार किया गया तो उनके साथ कुछ और लोग भी गिरफ्तार हुए थे, और मुझे आइडिया है कौन कौन हुआ था, मेरी उनसे बात भी हुई। वो सब लोगों को ये वहां पे ISI वाले मारते थे और उन्हें कहते थे कि मरियम नवाज के खिलाफ नहीं बोलना, और वो बेचारे माफिया मांगते थे कि नहीं बोलेंगे, आज के बाद नहीं बोलेंगे, मरियम नवाज पे हम कोई तनकीद नहीं करेंगे। तो ISI लोगों को फैंटी लगाती है और कहती है कि मरियम के खिलाफ आपने नहीं बोलना। ये हमने तारीख में पहली मरतबा देखा, और हम हैरान हो रहे हैं कि एक लेडी चीफ मिनिस्टर है पंजाब में, उसके लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इतनी उतावली है कि वो ये देखते हैं कि जैसे आर्मी चीफ की तौहीन नहीं होनी चाहिए, वैसे ही मरियम की भी तौहीन नहीं होनी चाहिए। यही नुक्ता भी इन्होंने उठाया है। और ज़ईम लगारी साहब को भी गिरफ्तार इसीलिए किया गया था कि उन्होंने कोई आर्मी चीफ के खिलाफ खबर नहीं दी थी या फौज के खिलाफ नहीं दी थी। उन्होंने जो खबर दी थी वो सही खबर थी, और वो मरियम नवाज की एक मंसूबे में करप्शन के हवाले से दी थी या बद इंतजामी के हवाले से दी थी। बाद में वो साबित भी हो गया कि पहली बारिश के अंदर वो सारा रंग धुल गया, लेकिन ज़ईम लगारी साहब को उठा के 8 दिन निशान इबरत बनाया गया, और ये ISI ने किया था। इंतहाई अफसोसनाक हरकत है, घटिया हरकत है, ये नहीं होनी चाहिए, और जो काम करने चाहिए वो कोई कर नहीं रहा इस मुल्क में। यानी जाहिद गशकोरी साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने खबर दी है कि 90 अरब का चीनी स्कैंडल, 23 लाख टन चीनी 55 रुपए फी किलो आवाम को महंगी बेची गई है। 7 लाख टन चीनी बैरून मुल्क भेजी गई है। 5 लाख टन चीनी बाहर से वापस मंगवाने पर 83 रुपए फी किलो टैक्स ड्यूटी माफ कराई गई है। वजीर आजम को किस अफसर वजीर ने गुमराह किया?
कौन जिम्मेदार है? तहकीकात, ना कोई इंक्वायरी। आगे देखिए, सोचिए होता क्या है। यानी सादी बात यह है कि लुटो दोनों हाथों से। अवाम की जेब है ना, मारो डाका। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। आम आदमी को जो मर्जी आता है लूट कर चला जाता है, लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। इमरान खान के दौर में जो चीनी जब 80 रुपए किलो हुई तो इन्होंने रो रो के ये हलकान हो गए थे, इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी थी हर चीज। आज 200 रुपए किलो और बाद औकात इससे ऊपर भी मिलती रही चीनी, लेकिन कोई बात ही नहीं करता। ना मीडिया माइक लेकर बाहर जाता है, ना कोई इंक्वायरी होती है, ना एजेंसियां बीच में पड़ती हैं, ना नैब बीच में पड़ता है, ना हुकूमत जागती है। हत्ता कि जो अपोजिशन है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो अपोजिशन के पास है ना, तो अब तक चीनी स्कैंडल पे और आटे स्कैंडल पे जुनैद अकबर साहब ने क्या निकाला है? चीनी वाले मामले पे उन्होंने नोटिस जरूर लिया और ये नोटिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पता चले कि असल में मामला क्या है। इसका सबको इंतजार रहेगा। नाज़रीन, जबरान इलियास साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया से है, वो हेड करते हैं सोशल मीडिया को। उन्होंने एक बड़ा टेक्निकल काम किया उनकी टीम ने। 9 मई तो आपको पता ना, उड़ गया सारा बयानिया ही उड़ गया। सारे गवाह या तो मुकर गए या हलफ से मुकर गए या भाग गए या झूठे साबित हो गए। 9 मई के पल्ले कख नहीं रहा, सब झूठ का पुलंदा साबित हो गया। लेकिन अदालतों में मामला घसीटा जा रहा है, बिला वजह ही घसीटा जा रहा है। ये जो अभी अदालतों में है ना, गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर ये जो वकला ने किया, मियां अली इशफाक साहब ने, बुरहान साहब ने, मारूफ साहब ने, दीगर जितने वकला है, इन्होंने जो तबाही फेरी है वहां पे और ऐसी जरा की है कि एक गवाह भी ये साबित नहीं कर पाया कि जो वो कह रहा है वो सच है। सारे ही उलट गए। तो अब जबरान इलियास साहब बताते हैं कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग था, जिसकी आड़ में जालिमों का जितना गुस्सा था इमरान खान पर और अवाम पर, वो जुल्म और फसाइयत के जरिए निकाला गया। इस हफ्ते गवाहों के पीछे हटने के बाद सबको पता चल गया है कि ये एक फॉल्स फ्लैग था। अब ये एक गूगल ड्राइव इन्होंने तैयार की है टेक्निकल, और इसमें इन्होंने 9 में फॉल्स फ्लैग के सबूत जमा किए हैं। आप सब इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका लिंक भी उन्होंने साथ दिया हुआ है, drive.google.com, drive_folder, सारा लिंक उन्होंने साथ दिया हुआ है। और ये अब जबरान इलियास साहब बता रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9 मई, उसके सबूत आ चुके हैं क्योंकि गवाह पीछे हट चुके हैं और गवाहों के पल्ले कख नहीं बचा। तो ये है नाजरीन ये वाला मामला। एक और नाजरीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो पिछले वीलॉग में मैंने आपको दी थी, अब इसकी मजीद तफसीलात सामने आई हैं। कुछ ये दावा किया गया है कि ये मामला जो है वो ईद से पहले का था और इसमें एक मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, पहले ये बताया गया। और अब खबर आ रही है ARY पे कि मियां बीवी के कत्ल में मुलव्विस कबीले के सरदार समेत 11 मुलजिमान जो है वो गिरफ्तार हो गए और ये सरफराज बुगटी ने दावा किया है, वजीर आला बलूचिस्तान ने।